एलजी साहब को चाहिए कि वो एथिकली यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और अपने गाज़ीपुर वापस जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। यहाँ की एलजी प्रशासन को फिर भी एक मौका देना चाहती हूँ अपने आप को प्रूव करने का। यहाँ तो डिलिमिटेशन रिपोर्ट अभी आई है, यूटी बना है, यहाँ तो ये बिल लागू किया जा सकता है, तो मंशा साफ हो जाएगी पार्लियामेंट चुनाव में और हमारे जो विधानसभा के चुनाव होंगे। देखिए, ये जो मानसिकता है ये शुरू से महिला विरोधी रही है। भाजपा कभी नहीं चाहती कि महिला कंधे से कंधे मिला के उनके साथ चले। आज भी आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर या कहीं पे भी सदन के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी कितनी है वो देख सकते हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नम्रता जी मेरे साथ है। हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात जो है वो भाजपा कर रही है और भाजपा कह रही है कि प्रधानमंत्री की सोच है कि वुमेन रिजर्वेशन जो है अब मिलने वाली है राजनीतिक तौर पर। नम्रता जी, क्या लगता है ये जो लगातार प्रधानमंत्री को श्रेय देने की नीति अपनाई जा रही है भाजपा के नेताओं या कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल है, दिस इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ कांग्रेस। वी मस्ट से इन 1989 this bill was put forth by Rajiv Gandhi, and today the percentage of women we see in urban local bodies and पंचायती राज, वो सब जो हैं, आज भी जो महिलाएं आगे आई हैं, वो देन है राजीव गांधी जी की उस सोच की कि महिलाओं की भागीदारी समाज के अंदर और पॉलिसी मेकिंग के अंदर होनी चाहिए। फिर ये बिल 2010 में सोनिया जी द्वारा और मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा, यूपी गवर्नमेंट द्वारा 2010 में 9 मार्च को लाया गया, जिस दिन विमेंस डे था। उस बिल को राज्यसभा से पारित किया गया और लोकसभा में आके बिल रुक गया। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त राजीव गांधी जी ये बिल लाए थे विमेन रिजर्वेशन का, उस वक्त इसका विरोध करने वाले वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। कल आपने वेणुगोपाल जी को सदन में सुना, उस टाइम अटल जी ने, अडवाणी जी ने और जसवंत सिंह जी ने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया था। आज भी वही मानसिकता, जो महिला विरोधी मानसिकता है, वो दर्शाई गई मोदी जी के इस बयान द्वारा कि विमेन रिजर्वेशन बिल आएगा लेकिन जनगणना के बाद आएगा। परिसीमन आयोग जब अपनी पूरी रिपोर्ट्स देगा उसके बाद आएगा, और 2027 से पहले परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देने वाला। जनगणना 2011 के बाद 2021 में ड्यू थी, जिसे नहीं करवाया गया। अब ये परिसीमन आयोग अपनी 2027 में या 28 में अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद 29 में या उसके बाद 34 में लागू होगी। इसके लिए स्पेशल सदन बुलाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो विंटर में भी किया जा सकता था। देखिए, जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना चाहती है और धोखा दे रही है बहुत देर से। आज उसने आधी आबादी को ठगने का काम किया। महिलाओं को जिस तरह से ठगा गया और महिलाओं के आरक्षण में जिस तरह से रोड़े अटकाए गए कि अगले 10 वर्षों तक भी महिला आरक्षण नहीं मिलेगा। ये कहते थे 70 साल तक कांग्रेस ने क्या किया, आज 10 साल इन्हें हो गए और 10 साल ऊपर, मतलब 90 साल तक महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कौन है महिला विरोधी? जम्मू कश्मीर में इसका कुछ फायदा जो है भाजपा को होगा इलेक्शन के लिहाज। मैं मोदी गवर्नमेंट को फिर प्रचार इसका शुरू हो चुका है। देखिए, मैं मोदी सरकार को और यहाँ की एलजी प्रशासन को फिर भी एक मौका देना चाहती हूँ अपने आप को प्रूव करने का। यहाँ तो डिलिमिटेशन रिपोर्ट अभी आई है, यूटी बना है, यहाँ तो ये बिल लागू किया जा सकता है, तो मंशा साफ हो जाएगी पार्लियामेंट चुनाव में और हमारे जो विधानसभा के चुनाव होंगे। देखिए, ये जो मानसिकता है ये शुरू से महिला विरोधी रही है। भाजपा कभी नहीं चाहती कि महिला कंधे से कंधे मिला के उनके साथ चले। आज भी आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर या कहीं पे भी सदन के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी कितनी है वो देख सकते हैं। तो महिला विरोधी मानसिकता आज जिस तरह से मणिपुर के अंदर आज भी लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं और मोदी जी एक बार भी वहाँ उनका दौरा नहीं होता। मेरा ये मानना है कि महिला विरोधी जो मानसिकता है वो प्रखर होकर उन्मुखर होकर सामने आई है इस बिल को लाने के द्वारा, क्योंकि वो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। वो आधी आबादी को लुभावने, सपने दिखाने का काम कर रहे थे, जिसको साफ किया। सोनिया गांधी जी ने कहा कि ये राजीव गांधी जी का बेबी था और उनका एक सोच थी कि महिलाओं को आगे लाया जाए, उनकी भागीदारी समाज के अंदर और पॉलिसी मेकिंग के अंदर हो। लेकिन वो दर्शाई जाती है जब ये मानसिकता, उन्होंने कहा कि अगर बिल लागू करना है तो अभी से किया जाए। चुनाव आ रहे हैं 2024 के। अब देखने वाली बात रहेगी कि अगला सदन जब सर्दियों का आए तो क्या मोदी सरकार इसको इमीडिएटली लागू करने का। और आपने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की है, महिलाओं के लगातार मुद्दे आप पहले भी उठाती रही हैं, लेकिन इस बार क्या खास रहेगा कि नम्रता शर्मा जो है वो महिलाओं के लिए आगे बढ़े? देखिए, हम कांग्रेस के सिपाही हैं। रूहानी जी शुरू से कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का ही प्रोडक्ट हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज भी जो लड़ाई हम लोगों की घर से सड़क तक लड़ते रहे हैं, आज भी उसी लड़ाई के लिए आज हम यहाँ सामने आए हैं। जिस तरह से स्मार्ट मीटर, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की भरमार भाजपा सरकार ने की है, उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन था। आपने देखा हज़ारों की हिसाब से लोग बाहर निकले। ये कार्यकर्ता ही नहीं थे, ये वो लोग थे जो आज पीड़ित हैं, जिनको पहले 200 रुपये का बिल आता था, आज
25-25 हज़ार का बिल आ रहा है। तो आज जिस तरह से ये एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर के लोगों को रोंदने का काम कर रहा है, उन्हें लूटने का काम किया जा रहा है, और स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ जिस तरह से अजीत परमार जी जिन्होंने एक विसल ब्लोअर का काम किया और कहा कि एलजी प्रशासन यहाँ के जिस तरह से यहाँ पे लूट खसूट जल शक्ति विभाग में मचाया जा रहा है और जल शक्ति विभाग में बिना टेंडर के अपने चहितों को सब काम दिया जा रहा है। हमने तो शुरू से कहा, और उन्होंने कहा वो एससी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी शिकायत एससी बोर्ड के आगे भी रखी है, और उन्होंने कहा कि जब भी मैंने ये बात उठाई तो मेरी स्थानांतरण कर दिया गया, मुझे ट्रांसफ़र किया गया साल के अंदर 4 बार भी। आज हम पूछना चाहते हैं कि ये जो गबन 13,000 करोड़ का सामने आया, इसकी जवाबदेही कौन करेगा? एलजी साहब को चाहिए कि वो एथिकली यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और अपने गाज़ीपुर वापस जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। उन्होंने इसमें उन ऑफिसर्स का भी नाम लिया उस पवार साहब ने कि वो भी इसमें मुफल्लिस हैं और इसमें बिल्कुल उनका रोल है इस करप्शन में। और इतना बड़ा घोटाला जो सामने आया है, ये सब जो मार पड़ रही है वो गरीब जनता के ऊपर पड़ रही है, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में और स्मार्ट मीटर्स के रूप में। मेरा ये मानना है कि एलजी साहब जो कल कह रहे थे, और उन्होंने बहुत जितनी उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और उनके लिए जो बुरे वाक्य कहे हैं, आज तक जम्मू की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये लोग स्मार्ट ये आईफोन्स रख सकते हैं, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, लेकिन बिल नहीं। जम्मू कश्मीर भूले ना कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो यहाँ से बिजली बना के आपको पूरे देश के अंदर देते हैं, तो आप उन्हें चोर बनाने का काम करते हैं। आपने कहा कि 80% लोग ये चाहते हैं कि यहाँ चुनाव ना हो। आप तो कौन सी वोटिंग आपने करवा दी? आप तो इलेक्शन नहीं करवा रहे, और आप बिल्कुल हिटलर शाही की तरह यहाँ बैठे हुए हैं, और आप नहीं चाहते कि आपका राजपाट यहाँ से जाए। लेकिन समय आ गया है, समय बहुत बलवान है। हमारा ये मानना है कि समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी, और यहाँ आने वाले समय कांग्रेस का होगा, और उन्नति और प्रगति का जो एक कारवां रुक गया था वो फिर आगे बढ़ेगा। देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस की सोच है कि हम विकास से आगे बढ़े, और विकास के तहत ही चाहे युवा हो चाहे महिलाएं हो, हर एक तबके को अपने साथ लेकर चले। कांग्रेस जो है अब लगातार जो है अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है आने वाले हैं, चाहे पंचायतों की बात करूँ, चाहे अर्बन लोकल बॉडी की बात करूँ, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव। और कांग्रेस इस बार पूरी उम्मीद जता रही है कि वोटों की बरसात उनके खेमे में ज़रूर होगी, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे कांग्रेस लगातार भुनाती हुई नजर आ रही है। आप ये हमारे साथ बने रहिए, देखते हुए जम्मू से हाल।